कहते हैं कि जब प्लेन लैंड होने वाला होता है तो थोड़ा टर्बुलेंस होता है, उससे पहले गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लैंड करने वाला है प्लेन। तो उसी प्रकार आपकी लाइफ में वो स्मूथ ट्रैक आपको मिलने वाला है, सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ रियलाइजेशन, अपनी गलतियों का पता चलना, कहां पर आप अपनी पब्लिक इमेज से प्ले कर रहे थे, कहां पर आप मैरिड लाइफ में प्ले कर रहे थे, कहां पर आप अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले गए थे, कहां पर आपका नेम फेम अथॉरिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ गई थी व्हेन इट कम्स टू द नेम फेम अथॉरिटी। कैसे अब आप पैटर्न को चेंज करने वाले हैं, कैसे अब आप ट्रैक पे आने वाले हैं, कहां पर आप सेंस ऑफ रिलीफ फील करने वाले हैं, उसके लिए भाग्येश का मार्गी होना, गुरुदेव बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए एक बहुत बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। कहते हैं गुरुदेव बृहस्पति ये अतिचारी है, बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, तो बहुत पिछले 6 महीने के अंदर चीजें बदल गई, लाइफ एकदम से चेंज हो गई, लाइफ में सडनली कोई आया, सडनली आपकी लाइफ में उन्होंने कुछ स्टेप लिया और आपकी लाइफ में एकदम से मेजर चेंज हो गया। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी चार्ट, लेकिन चेंज प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है ट्रांजिट चार्ट के थ्रू। ठीक है, अब ये अटैचमेंट डिटैचमेंट से लड़ना पड़ रहा है, कहां पर आप बहुत ब्लाइंड कमिटमेंट, ब्लाइंड ट्रस्ट, चीजें को बहुत ज्यादा अटैचमेंट की तरफ बढ़ गए थे, उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको ये गाइडेंस देने वाला है गुरुदेव बृहस्पति कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुछ हिट करेगा, फिर आप समझोगे, फिर चीजें रिलीफ आएगा आपकी लाइफ में, यानी कि गलतियों का, कर्म का फल तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इन द एंड जो होगा वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठ जाते हैं वहां पर दिया तले अंधेरा कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम द लास्ट 6-8 मंथ आप किसी को टीच कर रहे हैं, किसी को प्रीच कर रहे हैं, बहुत गाइडेंस दे रहे हैं आप, लेकिन जैसे आपकी लाइफ अपने ऊपर आती है, आपसे खुद के सवाल पूछे जाते हैं, यू विल बी लाइक क्लूलेस, आप अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप सामने वाले को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, सामने वाले की मिस्टेक को भी आप, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहां पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाला, बहुत ज्यादा फ्री माइंड वाला, लोगों के बारे में सोचना, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, लोगों के भला करने के चक्कर में इतना ज्यादा काइंड हो जाते हैं कि सामने वाले की गलतियों को क्षमा कर जाते हैं। जहां उनको आपको पनिशमेंट देना चाहिए था, जहां पर उनकी गलतियां उनको बतानी चाहिए थी, पनिशमेंट देने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से फाइट करें, किसी को कुछ चोट पहुंचाएं, लेकिन किसी को क्लियर तो करें कि आप यहां पर गलत हो, यहां पर राइट हो। उसके लिए बोल्ड बनना पड़ता है। गुरुदेव बृहस्पति आपको यहां पर भी कुछ ना कुछ बोल्डनेस देने वाले हैं। ओवर काइंडनेस आपके लिए कैसे वायरस का काम कर रही थी ये आप समझ जाओगे, कहां पर वो कैंसर बन रहा था आपके अंदर, डेवलप हो रहा था, आप कहीं ना कहीं वो सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर आने वाला है। और कहा जाता है गुरुदेव बृहस्पति जहां देख लेते हैं वहां पे लाइफ में चेंज लेके आते हैं, अमृत लेके आते हैं, पुनर्जन्म होता है आपका, डिटॉक्सिफिकेशन का कारक है ना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति प्राण वायु है, तो आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को ऑक्सीजन मिलने वाली है। यानी कि गलती करने से पहले यहां पर आपको बताया जाएगा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और फिर वो टर्बुलेंस में एहसास होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होंगी, कुछ ऐसे डेवलपमेंट होंगे आपके आसपास के एनवायरमेंट में, आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मैं ये अगर गलती कर दूंगा तो इसकी तो बहुत मेजर कॉस्ट है। ठीक है, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, पब्लिक इमेज को लेकर हो, प्रोफेशन को लेकर हो, नेम फेम आइडेंटिटी को लेकर हो, आपके ओहदे को लेकर हो, यहां पर आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाला है। लोगों को ज्ञान देने से पहले आपको अपनी तरफ देखने की जरूरत है, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले आपको खुद को देखने की जरूरत है। दिमाग लगाएंगे आप, बुद्धि लगाएंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप अपने अंदर बहुत मेजर डेवलपमेंट देखेंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर पॉजिटिविटी देखते हुए नजर आएंगे। मिरेकल होना है आपके साथ, अंधकार से एकदम से लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ जाते हुए नजर आओगे। वो अंधकार में लाइट चली गई थी, अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा था, पता नहीं चल रहा था कहां गड्ढा है कहां गड्ढा नहीं है, अब एकदम से लाइट जलेगी एंड यू विल सी द डिफरेंस कि मेरे को किस ट्रैक पे जाना है, किसके साथ कैसे अलाइनमेंट बनाने हैं, कहां पर कमिटमेंट करना है, कहां पर किसको चेस करना है, कहां पर चीजों को ड्रॉप कर देना है। अटैचमेंट डिटैचमेंट की लड़ाई है, सेल्फ प्रीचिंग की लड़ाई है, सेल्फ टीचिंग की लड़ाई है। और ये भाग्येश अब आपके कर्म को दिशा देगा, अब आपके भाग्य को दिशा देगा, आपकी लाइफ को दिशा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण ये पोजीशन, ये ट्रांजिट होने वाला है। ऑल्दो कालसर्प दोष लगा हुआ है, और कालसर्प दोष आपको राहु और केतु आपको पुश करेंगे, आपकी लिमिट को पुश करेंगे कि कर सकते हो तुम, हो जाएगा, आप ओवर थिंकिंग को इंट्यूशन समझने लगेंगे। लेकिन यहीं पर ही मैं बता देना चाहता हूं, जेमिनी साइन फ्री विल की राशि है और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, और सोशल मीडिया की राशि भी जेमिनी है, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है,
कम्युनिकेशन। तो किसी इंटेलेक्चुअल इंसान से बात करके, किसी की विजडम सीख करके आपको हेजिटेट नहीं होना है। यहां पर ऑल दो गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठ जाते तो यू विल फील लाइक कि होल सोल लेवल पे आई एम राइट, लेकिन आपको इंटरनल पता लगने लगेगा और पिछले 2-3 महीने से आप ये आंसर वालों के जवाब भी ढूंढ रहे होंगे, जहां पर चीजें पैटर्न थोड़े से बदले हैं ना, आप ढूंढ रहे होंगे यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा, आप एडवाइस सीख कर रहे होंगे। अब फाइनली राइट एडवाइस आप तक पहुंचेगी। यू विल सीक द गाइडेंस, यू विल सीक द लाइट एंड डोंट हेजिटेट। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अभी तक आप पुश नहीं कर पा रहे थे, यार मुझे किसी के सामने जाना चाहिए, क्या मैं किसी से ये डिस्कशन करता हुआ अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा, या मेरी इमेज का क्या होगा, ये तो आपको पहले सोच लेना चाहिए था। और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने बहुत मेजर कुछ चेंजेस नहीं किए तो टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर फादर लाइक फिगर। कोई फैमिली में से किसी से बात करो, कोई फ्रेंड हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, लेकिन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंस, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी तरह की नॉलेज उस इंसान के पास होना चाहिए। ये मेरा एक गाइडेंस है, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका जो है, मेरी इंटेंसिटी, मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, राइट। तो यहां पर आपको, अगर आपको लग रहा है किसी से बात करके, किसी से आपको गाइडेंस सीख करके अगर आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, गुत्थी सॉल्व हो सकती है, गो फॉर इट, डोंट हेजिटेट, ठीक है ना। और डोंट बी अ डॉक्टर, आप अपनी लाइफ के डॉक्टर मत बनो। आप लोगों को प्रीच कर रहे हो, टीच कर रहे हो, फाइन, काफी हद तक ठीक है, लेकिन इंसान खुद अपनी बीमारी का इलाज करने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। अपना आप सुई मत लगाइए, आप अपने आप को, गलत लग सकती है, गलत पेन हो सकता है, ठीक है ना। अब गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस को, डिटॉक्सिफिकेशन का है, ये पुनर्जन्म है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप दोबारा से ट्रिगर करेगा और कुछ लोगों की लाइफ में एक सर्कल पूरा होगा, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, क्लैरिटी आएगी। किसी की टॉक्सिक चीजों को आप बहुत टाइम से हैंडल कर रहे थे, फाइनली यू विल टेक द स्टांस, एक कॉन्क्रीट स्टांस लेने वाले हो आप कुछ मेजर स्टेप लेने वाले हो व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। तो कुछ रिलेशनशिप का सर्कल पूरा होना है, कुछ रिलेशनशिप दोबारा से हील होती हुई नजर आएंगे। डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश मिनिमाइज होगा, पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज होगी, रोमांस बढ़ेगा, कॉन्क्रीट कमिटमेंट बढ़ेगा, एक क्लैरिटी आएगी, विजन के साथ बात करोगे। अभी तक तो आप सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे थे, हे वायर वी वायर चीजें जा रही थी, अब वो उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को एक स्रोत मिलेगा और आप डायरेक्ट हिट कर पाएंगे, कम्युनिकेशन क्लियर बात कर पाएंगे आप। और इस 4 महीने में क्लियर हो जाएगा रिश्ता आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। बहुत कुछ मैटर करता है पर्सनल डेटा चार्ट पे भी, लेकिन ये चीज फिक्स करते हुए दिखाई दे रही है, काफी हद तक ये चीज आप फील करने वाले हैं। मैरिज लाइफ की बात करूं, जो लोग कंसीव करना चाहते थे, जो लोग प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहते थे, चाहे वो आईवीएफ हो, चाहे वो नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी हो, कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हुए नजर आ रहे थे, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, फाइनली कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको आने वाले 3 महीने में मिलती हुई नजर आएगी। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उन लोगों की लाइफ में गुड न्यूज आता हुआ नजर आ रहा है। इंटीमेसी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी राइज होगी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का घर है, विजन का घर है, आर्टिस्टिक आर्ट का घर है, ये पूर्व पुण्य है, मंत्र चैंटिंग है, ये लव रोमांस है, ये चाइल्ड है। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड से रिलेटेड हर जो मैंने बातें बोली, वहां पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, मंत्र चैंटिंग बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, रिलेशनशिप अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। जहां पर चीजें गैप आ गया था, वहां पर चीजें राइट एंड रॉन्ग के से साथ डिसाइड करके आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, बॉन्ड को बेहतर करोगे, मिसकम्युनिकेशन को क्लीन करोगे, क्लियर करोगे, आर्ग्यूमेंट की बदले अब आप एक अच्छा बैठकर स्टेबल कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे, फ्यूचरिस्टिक बात करते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होता है 7th हाउस। मैरिड लाइफ में जो अलगाव आ गया था, डिटैचमेंट आ गया था, आपकी चीजें बन नहीं पा रही थी, बेहतर नहीं हो पा रही थी, 2 डिफरेंट थॉट्स इन अ सेम रूम, फिर वो आइडियोलॉजी का मैच ना करना, अब देखेंगे आप आइडियोलॉजी मैच कर रही है, अब चीजें फिक्स होती हुई नजर आएंगी, मैरिज हील होती हुई नजर आएगी। पब्लिक लेवल पे आपका कुछ सीक्रेट्स पता चल गए थे, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो कहीं ना कहीं एनहेंस होगी, अब पॉजिटिविटी आपके बारे में बढ़ाई जाएगी। जहां पर आपका गलत रिमार्क्स आपके बारे में बताए जा रहे थे, गलत मार्केटिंग हो रही थी, अब आपके लाइफ में पॉजिटिव मार्केटिंग शुरू होगी। अब आपके एफर्ट्स को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करा जाएगा, फैमिली भी करेगी, सोसाइटी भी करेगी। अगर आपने सही दिशा के साथ, धर्म के साथ जुड़कर कोई काम किया है, उस धर्म को कहीं ना कहीं लाइट मिलने वाली है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है, पता चलने वाला है आप इस महाभारत के अर्जुन हो।
बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो आर्ग्यूमेंट, वो साइलेंट ईगो क्लैश, वो एक दूसरे के प्रति एक वो भावना खत्म होना, वो रिस्पेक्ट खत्म होना, वापस चीजें ट्रैक पाएंगे। एक इवेंट ऐसा होगा, हो सकता है वो होली हो सकता है कोई ऐसा कोई आपको टास्क मिल गया हो सकता है कोई ऐसी डील मिल गई हो जिसकी वजह से आप दोबारा दोनों एक दूसरे के प्रति वो भावनाएं लेके आए, पॉजिटिविटी लेके आए, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लथार्जी हो गए थे, अब आप अपने बिजनेस के प्रति आपका अटेंशन बढ़ेगा, आप अपनी कुर्सी के लिए फिर भागोगे, रश करोगे कि नहीं मुझे चीजें बेहतर करनी है। 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस बैठा है, अब आप अपने ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करोगे कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी को कैसे दोबारा वापस लेके आने वाला है, खोई हुई साख को कैसे बचाना है। जहां पर आप मैरिज लाइफ की बात करूं, जहां पर आप मैरिज लाइफ को हॉन्ट करने लगे थे, आप बिजनेस इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के बारे में भी सोच लिया था, थर्ड पार्टी को आप एंटरटेन करने लगे थे, और वो भी थर्ड पार्टी कौन, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। आप अपने जहां पर जॉब करते हैं या जहां पर बिजनेस करते हैं वहां पर कोई आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो गया, अटैचमेंट हो गया, आप कहीं बाहर चले गए थे अपने पार्टनरशिप, अपने स्पाउस से, और वहां पर जाकर आप किसी और की तरफ ड्रिफ्ट हो गए, आप वो आइसोलेशन, अकेलापन हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहां पर अनकन्वेंशनल रिश्तों को एक शेप मिलने वाली है, कोई सर्कल पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप जहां पर अनकन्वेंशनल हो गए थे, रैश डिसीजन लेने लगे थे, दोबारा से आपका कॉन्शियसनेस कहेगा कि नहीं मैं कहां पर राइट हूं, कहां पर रॉन्ग हूं, वो कहीं ना कहीं ऑडिटिंग कर पाओगे आप। सेल्फ ऑडिटिंग का समय आ गया आपका। और ये अनकन्वेंशनल रिश्ता 10 साल छोटा 10 साल बड़ा, जहां पर एज लिमिट खत्म हो जाती है, जहां कास्ट सिस्टम, कास्ट के खिलाफ नहीं हूं मैं लव रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं जहां पर सोसाइटी वाइज आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो चीज जहां पर आप बहुत मेजर डिसीजन लेने लगे थे, रैश डिसीजन लेने लगे थे, वहां पर एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। पब्लिक इमेज बेहतर होती हुई नजर आएगी। 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, किसी के गुरु के सानिध्य में जाना, कहीं शरणागति आएगी, किसी टेंपल विजिट करने के बारे में सोचोगे, जून तक आप कहीं ना कहीं टेंपल विजिट करने, तीर्थ यात्रा करने के बारे में सोचोगे, किसी गुरु से मिलोगे, किसी काउंसलर से मिलोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, किसी से गुरु दीक्षा लेते हुए नजर आओगे, जिसने आपको रिसेंटली बहुत हेल्प करी है उसके सामने उनको कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आओगे। हाई नॉलेज का भी है, हाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, मैं बोल रहा हूं तीर्थ यात्रा, पहाड़ों के मंदिर पे जाना, महाकाल के मंदिर जाना, ठीक है, कोई ज्योतिर्लिंग पे जाते हुए नजर आओगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, मंत्र चैंटिंग बढ़ेगी। एआई यानी कि फर्स्ट हाउस इंटरनेट की राशि बैठी है, दिमाग में कुछ चलेगा कि इंटरनेट के थ्रू मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है। 10th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में, मुझे अपने करियर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए, अपनी करियर को सिक्योरिटी देने के लिए मुझे और क्या क्या सीखना चाहिए, एआई की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, रिसर्च की तरफ, किस तरह की मतलब आप कोई नॉलेज सीख करने वाले हैं, उसके थ्रू आप अपने करियर को, अपनी कुर्सी को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपनी प्रोफेशन को ट्रांसफॉर्म करोगे, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की गाइडेंस, की तरह की हाई नॉलेज, किसी तरह की पीएचडी लेवल की नॉलेज आप इस समय लेने वाले हैं। पीएचडी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ हायर, यानी कि बेसिक चीजें आपको आती थी, अब लाइफ में एआई आ गया है, तो एआई को सीखने का मन करेगा और उसके थ्रू आपका प्रोफेशन ट्रांसफॉर्म करेगा, उसके थ्रू आपका अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स के थ्रू आपका मैरिज लाइफ हील होगा। ठीक है ना, बच्चों की लाइफ में स्टेबिलिटी दे पाओगे तो कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा लाइफ को। तो अर्निंग्स का बढ़ना, औहदे का बढ़ना, मिस्टेक्स का पता चलना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी पता चलना, जहां पर बहुत ज्यादा रैश हो गए थे वहां पर होल्ड करना, कहां एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ गया था वहां पर चीजें बैलेंस करना, कहां पर एफर्ट डालने हैं कहां नहीं डालने हैं उसका पता चलना, बहुत कुछ बताएगा आने वाले 4 महीने। तो मेजर लेवल पे मैं कहना चाहूंगा एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रही है। बस अपने अंदर आत्म मंथन करो और अपने विजडम को इतना हैवी मत करो कि आप अपनी बीमारी का इलाज खुद करने लगे, क्योंकि अभी आप उतने सक्षम नहीं है, ये ट्रांजिट चार्ट बता रहा है, बाकी डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी चार्ट पर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।